नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th एग्रीकल्चर के बाद क्या करें। अगर आप लोगों ने 11th क्लास में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लिया है, आप अपना 12th एग्रीकल्चर से कंप्लीट कर चुके हो, अब आप लोगों के मन में कई सारे क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि इसके बाद कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, उनमें एडमिशन कैसे लेना है, उनके बाद कौन कौन सी जॉब आप कर सकते हो, जिसमें हम बात करेंगे प्राइवेट की, गवर्नमेंट की और खुद का व्यवसाय। इसके अलावा इनमें पैकेज कितना होता है, सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है, इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखे। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके मेजर क्वेश्चंस की। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके आता है 12th एग्रीकल्चर के बाद क्या करें। इसके अलावा 12वीं के बाद कृषि में एक सफल करियर कैसे बनाएं। अगर आप एग्रीकल्चर में करियर बनाना चाहते हो तो आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा, इनकी भी हम बात करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है 12वीं के बाद कृषि में क्या करूं। अगला क्वेश्चन आपका होता है 12वीं के बाद कृषि में नौकरी कैसे मिलेगी और उनमें सैलरी हमें कितनी मिलने वाली है, पैकेज कितना होगा, प्राइवेट, गवर्नमेंट और खुद के व्यवसाय, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपने 12th एग्रीकल्चर अपना कंप्लीट कर लिया है। अब 12th एग्रीकल्चर के बाद जस्ट आप कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो, कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हो। तो देखो, 12th एग्रीकल्चर के बाद हम 3 प्रकार के कोर्स होते हैं जिनको कर सकते हैं। 12वीं के बाद कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, तो पहले नंबर पर हमारे पास आता है, एक तो आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो, सेकंड आता है डिप्लोमा कोर्स आप कर सकते हो, और थर्ड आता है बैचलर कोर्स या डिग्री कोर्स आप कर सकते हो। अब तीनों में क्या डिफरेंस है, तो चलिए जानते हैं एक एक के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे जो आपके सर्टिफिकेट कोर्स की। जो सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, इनमें क्या होता है, पर्टिकुलर किसी भी फील्ड में आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। अब ये सर्टिफिकेट कोर्स हो सकता है 2 महीने का हो सकता है 4 महीने का हो सकता है 6 महीने का हो या पूरा साल भर का हो। इसमें क्या होता है, आप लोगों को एक सर्टिफिकेट बनाकर आपको दे दिया जाता है और उस सर्टिफिकेट के बेस पर आप प्राइवेट कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये होते हैं आपके सर्टिफिकेट कोर्सेज। जैसे कि कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनको आप कर सकते हो। पहले नंबर पर आता है सर्टिफिकेट कोर्स इन एग्रीकल्चर साइंस में आप कर सकते हो। अगला आता है सर्टिफिकेट कोर्स इन फूड एंड बेवरेज सर्विस, इसमें आप कर सकते हो। थर्ड आता है सर्टिफिकेट कोर्स इन बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में आप कर सकते हो। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं जिनको आप कंप्लीट कर सकते हो और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये तो बात हो गई बिल्कुल 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 1 साल की। आओ आगे बढ़े, बात करेंगे सेकंड नंबर पे डिप्लोमा कोर्स। जो डिप्लोमा कोर्स है ये आपका 2 साल का हो सकता है और 3 साल का हो सकता है। जैसे कि कौन कौन से होते हैं, तो डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर आप कर सकते हो। अगला आता है डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रैक्टिसेस आप कर सकते हो। थर्ड आता है डिप्लोमा इन फूड प्रोसेसिंग आप कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, ठीक है। तो डिप्लोमा भी आप एग्रीकल्चर के अंदर कर सकते हो 12th एग्रीकल्चर के बाद। अब हम बात करने वाले हैं जो आपके सबसे मेजर हैं, जो सबसे पॉपुलर हैं, जिसको सबसे ज्यादा स्टूडेंट चूज करते हैं। बात करेंगे बैचलर या डिग्री कोर्सेज की। इसके अंदर आपके अलग अलग कोर्सेज आते हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर जो आपका कोर्स है वो बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स है, जो आपका 4 वर्ष का होता है। तो चलिए जानते हैं, बात करेंगे बैचलर कोर्स की। पहले नंबर पर आता है बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर आप कर सकते हो। कहने का मतलब है बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स आप कर सकते हो। इसके अलावा अगला आता है बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन एग्रीकल्चर। अगला है बैचलर ऑफ साइंस इन क्रॉप फिजियोलॉजी। ऐसे अलग अलग कोर्सेज होते हैं, उनकी भी हम बात करेंगे कि टोटल कितने कोर्सेज हैं, तो सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन कौन सा कोर्स है और कौन सा कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, इन सब की हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई कि 3 तरीके के कोर्स आप कर सकते हो 12th एग्रीकल्चर के बाद। अब हम बात करेंगे कि इनमें एडमिशन आपको कैसे लेना है। तो बात करने वाले हैं जो आपके डिग्री कोर्सेज हैं या जो बैचलर कोर्सेज हैं, इनकी बात करेंगे कि इनमें एडमिशन आपको कैसे मिलेगा। तो देखो, एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम फाइट करना पड़ेगा, जो अलग अलग राज्य में अलग अलग होते हैं। इसके अलावा कुछ आपके सेंट्रल लेवल पे होते हैं, कुछ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज भी आपके एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं। तो चलिए बात करते हैं, जैसे कि 12वीं के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से एग्जाम आप दे सकते हो।
पहले नंबर पर हम बात करेंगे स्टेट लेवल पे। जैसे हम बात करें कि राजस्थान के अंदर एक एग्जाम होता है जिसका नाम है जेट, ठीक है, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट। ये जस्ट 12वीं के बाद होता है और इसमें आपके अगर पर्टिकुलर एग्रीकल्चर की मैं बात करूं तो 3 सब्जेक्ट आपके आते हैं। पहला आपके आता है एग्रीकल्चर, ठीक है, सेकंड आपके आता है बायोलॉजी और थर्ड आपके आता है केमिस्ट्री। कौन सा आता है? केमिस्ट्री। तो 3 सब्जेक्ट हैं और तीनों सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मतलब टोटल 120 क्वेश्चन आपके आते हैं। जैसे आप एग्जाम दोगे, ये 12वीं के बाद होता है, एग्जाम आपने दिया, उसके बाद आपको काउंसलिंग करवानी पड़ती है और काउंसलिंग के बाद कट ऑफ के आधार पर आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है जहां से आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि जेट का एग्जाम हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें सेंट्रल लेवल पे तो आपके ICAR का एग्जाम होता है। अगला है एमपी पेट का। एमपी पेट का मध्य प्रदेश में होता है, मध्य प्रदेश प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। इसके अलावा यूपी के टेट का होता है यूपी में, छत्तीसगढ़ में सीजी पेट का होता है, एग्री सीईटी का होता है, बिहार में BCECE का होता है। इसके अलावा BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसके अलावा अगला एग्जाम आता है PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसके अलावा अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज हैं वो भी अपना पर्टिकुलर एग्जाम कंडक्ट करवाती है। उस एग्जाम को देकर भी आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम है जिनको आपको देना पड़ेगा जस्ट 12वीं के बाद में और फिर जाके आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा एक और बात मैं आपको बता दूं, कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट आपको एडमिशन भी दे देते हैं विदाउट एंट्रेंस एग्जाम के, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई कि किस तरीके से आपको एडमिशन मिलने वाला है। अब यहां पर हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर में 12वीं के बाद आप कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। पहले नंबर पर आता है BSc इन एग्रीकल्चर, BSc ऑनर्स। अगर हम बात करें तो 4 वर्ष का कोर्स होता है और एग्रीकल्चर में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर कोर्स है, इसको सबसे ज्यादा स्टूडेंट चूज करते हैं, वो आपका कौन सा है? BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स है। और इस एग्जाम के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, मतलब इस ग्रेजुएशन को आपको कंप्लीट करने के लिए। इसके अलावा अगला कोर्स आता है BSc इन हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर भी आपके एक एग्रीकल्चर की ब्रांच है। इसमें क्या होता है? इसमें आपको फलों के बारे में, सब्जियों के बारे में, जो औषधियां हैं, फूल हैं, इन सब के बारे में आपको पढ़ाई करनी होती है। ये होता है आपके BSc इन हॉर्टिकल्चर। अगला आता है BSc इन प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी का मतलब है पादप रोग विज्ञान। कहने का मतलब है आप आपके ग्रेजुएशन किस में करोगे? प्लांट पैथोलॉजी में करोगे, जिसमें आप मतलब फसलों में होने वाले जितने भी रोग हैं इन सब के बारे में आपको स्टडी करवाई जाती है। अगला कोर्स आपके आता है BSc इन फूड साइंस में आप कर सकते हो। अगला है BSc इन डेयरी साइंस आप कर सकते हो। अगला है BSc इन प्लांट साइंस में आप कर सकते हो। अगला है BSc इन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी आप कर सकते हो। अगला है BSc इन फिशरीज साइंस में आप अपनी ग्रेजुएशन कर सकते हो। अगला है BSc इन फॉरेस्ट्री। आपने देखा होगा कि फॉरेस्ट्री की हर बार वैकेंसीज आती रहती है, बट इनमें वही लोग अप्लाई करते हैं जिनके BSc फॉरेस्ट्री में होती है, ठीक है। अगला कोर्स है आपके, जैसे आप इसमें बीटेक कर सकते हो, BE कर सकते हो, BE और बीटेक इन एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग आप कर सकते हो। उसके लिए अलग अलग स्ट्रीम, अलग अलग सब्जेक्ट रिक्वायर होते हैं। अगर पर्टिकुलर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, पर्टिकुलर इनके ऊपर भी वीडियोस आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। इसके अलावा अगला है BE और बीटेक इन एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप कर सकते हो। इसके अलावा BE और बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आप कर सकते हो। इसके अलावा अगला आता है BE और बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी आप कर सकते हो। तो ऐसे अलग अलग कोर्सेज होते हैं। ये सारे के सारे वे कोर्सेज है जो काफी ज्यादा पॉपुलर हैं एग्रीकल्चर के अंदर। इनमें सबसे ज्यादा जो सबसे बेस्ट है, इसमें जॉब आपको आसानी से मिल जाती है, वो आपके कौन सा है? BSc इन एग्रीकल्चर ऑनर्स है। और ये 4 साल का कोर्स होता है और सेमेस्टर में डिवाइड होता है। सेमेस्टर का मतलब ये है कि एक वर्ष में आपके 2 सेमेस्टर होंगे 6-6 महीने के, और टोटल आपके 8 सेमेस्टर होते हैं। और अलग अलग सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ने पड़ते हैं जो सारे के सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं। तो ये तो बात हो गई कि कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हो 12वीं के बाद में एंट्रेंस एग्जाम देकर। आओ आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं जॉब प्रोफाइल। अगर आपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लिया है तो कौन कौन सी प्रोफाइल पे आपको जॉब मिलने वाली है उसके हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर आप बन सकते हो। इसके अलावा फार्म मैनेजर आप बन सकते हो। इसके अलावा सोइल साइंटिस्ट आप बन सकते हो। एग्रोलॉजिस्ट आप बन सकते हो। पैथोलॉजिस्ट हैं, एग्रोनॉमिस्ट हैं, सोइल इंजीनियर हैं, फूड सुपरवाइजर हैं,
एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर हैं, ऐसे अलग अलग पोस्ट, अलग अलग प्रोफाइल हैं, बट जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं वो सारी की सारी प्रोफाइल मैंने आपको बता दी है। अब हम बात करेंगे कि आपने आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। ऐसा ही नहीं है कि ग्रेजुएशन ही होता है, मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लिया है तो अब सर्टिफिकेट कोर्सेज से लेकर इसमें आप पीएचडी भी कर सकते हो। मतलब आपने जैसे बीएससी किया, उसके बाद एमएससी आप कर सकते हो, उसके बाद पीएचडी आप कर सकते हो, ठीक है। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग कोर्स होते हैं। इसके अलावा एमएससी के लिए भी आपको एंट्रेंस एग्जाम फाइट करना पड़ेगा, इसके अलावा पीएचडी के लिए भी आपको एंट्रेंस एग्जाम फाइट करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से सेक्टर में आपको जॉब मिलने वाली है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 3 सेक्टर आते हैं। एक आता है प्राइवेट सेक्टर में आप जा सकते हो, इसके अलावा आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हो, और खुद का व्यवसाय भी आप कर सकते हो। अगर हम बात करें तो भारत की जो जनसंख्या है करीबन 70% आपके कृषि और कृषि उद्योगों पर डिपेंड है। तो सेक्टर काफी बड़ा है, ऐसा नहीं है लिमिटेड है, काफी बड़ा सेक्टर है। वैकेंसीज आती है, कई सारी वैकेंसीज में सीटें खाली जाती है। रीजन क्या है, जैसे पर्टिकुलर कोई पोस्ट आई, ठीक है, अब उसमें आपके एमएससी रिक्वायरमेंट है, मतलब एमएससी आपका होना चाहिए। कहीं सारे एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ ग्रेजुएशन कर लेते हैं, फिर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करते हैं, ठीक है। तो कुछ पोस्ट आपकी होती है जो आपके ग्रेजुएशन बेस पे होती है, कुछ होती है आपकी जो एमएससी बेस पे होती है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग पोस्ट आती है। तो यहाँ पर हम डिटेल में जानने वाले हैं कि प्राइवेट सेक्टर में आप कहाँ कहाँ पर जा सकते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में कहाँ कहाँ पर जा सकते हो, कैसे आपको अप्लाई करना है, और खुद का किस तरीके से आप व्यवसाय करके एक अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्राइवेट सेक्टर की। आओ, जो आपके प्राइवेट सेक्टर हैं, अब देखो एग्रीकल्चर जो है, तो एग्रीकल्चर में जैसे कि फर्टिलाइजर कंपनी है, इनमें आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो आफ्टर बीएससी। अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर कर लिया है, आपने देखा होगा जो फर्टिलाइजर है इनको किसान अपने खेतों में डालता है, जैसे कि यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, एमओपी हो गया, जहां पर भी ये फर्टिलाइजर बनते हैं, इसमें आप जा सकते हो। कंपनी के अंदर अलग अलग प्रोफाइल होती है, जैसे कि मार्केटिंग की अलग हो गई, मैनेजर की अलग हो गई, ऐसे अलग अलग वैकेंसीज होती है जिनमें आप अप्लाई करके अच्छी खासी जॉब आप ले सकते हो। पेमेंट कितना मिलेगा इनकी भी बात करेंगे। इसके अलावा अगली आती है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, आप कर सकते हो। प्राइवेट बैंकिंग में आप जा सकते हो, जितने भी बैंक हैं, ठीक है, इनमें आपके एक एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट होती है। वो क्या करते हैं, एक तरीके से फार्मर्स को, किसानों को लोन सैंक्शन करने का वर्क करते हैं। तो बैंकिंग के अंदर भी आप जा सकते हो, प्राइवेट के थ्रू भी जा सकते हो और गवर्नमेंट के थ्रू भी जा सकते हो, इनके बारे में भी हम जानेंगे। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज में आप जा सकते हो। अब जो प्राइवेट कॉलेज हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, इनमें आप लेक्चरार की पोस्ट पे जा सकते हो। इसके अलावा लेब असिस्टेंट, मतलब जो लेब वगैरह होती है उनको संभालने के लिए भी पोस्ट होती है, अलग अलग पोस्ट होती है। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो पोली हाउस वगैरह ऐसा सब कुछ होता है। तो अलग अलग पोस्ट पे आप जा सकते हो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के अंदर। इसके अलावा एग्रीकल्चर फाइनेंस में आप जा सकते हो। इसके अलावा पेस्टिसाइड जो कंपनियां होती है, जो दवाइयां वगैरह बनाती है, ठीक है, खरपतवारों को मारने के लिए, इसके अलावा कीटों को मारने के लिए, इन सभी कंपनियों में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगला है फूड इंडस्ट्री में आप जा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी जैसे चिप्स बनाती है, ठीक है, तो उस कंपनी में भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। जितनी भी एग्रो इंडस्ट्रीज हैं, ये आपको खुद को देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी है। अगर पर्टिकुलर जिस रीजन में आप रहते हो उस रीजन में भी कई सारी एग्रो इंडस्ट्रीज होती है, और उन सभी में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको उनकी वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, और उसमें रिक्वायरमेंट का एक पोर्टल होता है, या उनका ईमेल होता है, या कॉन्टेक्ट नंबर होता है, आप उनके थ्रू उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो बात हो गई प्राइवेट सेक्टर की। अब बात कर लेते हैं कि इसमें आपको सैलरी कितनी मिलती है। तो देखो, अभी आपने बीएससी किया है, कहने का मतलब है आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको जो सैलरी या जो आपका पैकेज आपको मिलता है, मैं आपको बता दूं, करीबन अगर एक अच्छी खासी सिटी में आप हो तो आपको 25,000 से लेकर आपको ये करीबन ये डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, और ये 80,000 तक आपके जा सकती है। कितना बताया मैंने आपको, 25 से लेकर 80,000। ये तो बात हो गई किसकी, ग्रेजुएशन, ठीक है। अगर आपने एमएससी भी किया हुआ है तो आपकी सैलरी कंटिन्यू बढ़ती रहेगी और बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर में कि कौन कौन सा एग्जाम आप दे सकते हो और कहां कहां पर आप जा सकते हो, कौन कौन सी जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि बात करें ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके अंदर कई सारी वैकेंसीज आती रहती है, ठीक है, तो आप यहां पर भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसमें आप जा सकते हो, इसकी भी वैकेंसीज आती है।
इसके अलावा नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, इसके अंदर आप जा सकते हो, है ना, जो आपके बीज निगम है इसके अंदर आप जा सकते हो, राष्ट्रीय बीज निगम। इसके अलावा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई के अंदर आप जा सकते हो। नाबार्ड में आप जा सकते हो। नाबार्ड क्या है? एक तरीके से बैंकों का बैंक है ना, जो सभी बैंकों को लोन देने का वर्क करता है। इसमें भी आपके वैकेंसीज आती है, अभी भी आपके वैकेंसीज आई हुई है, ठीक है, तो इसके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा बैंकिंग, पर्टिकुलर बैंकिंग में आप जा सकते हो। बैंकिंग आईबीपीएस जो है आपके, आईबीपीएस, इसमें आपकी एक पोस्ट होती है एएफओ की, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये वैकेंसी हर साल नवंबर में आपके आती है, इस बार भी वैकेंसी आई हुई है। इसके अलावा केवीके, जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं, अब देखो जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उसमें कई सारी पोस्टें होती है, अलग अलग पोस्ट होती है, और उनमें आप जा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो अगर आपका बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट है तो। कुछ वैकेंसीज होती है जिनमें आपके एमएससी भी जरूरी होता है, ठीक है। आगे बढ़े, इसके अलावा स्कूल लेक्चरर आप बन सकते हो। आपने देखा हो स्कूल लेक्चरर की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इसमें फर्स्ट ग्रेड में आप जा सकते हो, क्योंकि 11th-12th में एग्रीकल्चर आपको पढ़ाना होता है, ठीक है। तो ये भी आप, इसमें भी आप जा सकते हो आफ्टर एमएससी, अगर आपने मास्टर डिग्री की हुई है तो। इसके अलावा कॉलेज लेक्चरर आप बन सकते हो, इसकी भी आपके पोस्ट आती है, वैकेंसीज आती है, ठीक है। केवीके हमारा हो गया है। तो अलग अलग गवर्नमेंट है, मतलब अलग अलग वैकेंसीज आपकी आती है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी। जैसे पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं राजस्थान की, अब राजस्थान में अभी एक वैकेंसी आई हुई है जिसका नाम है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, कृषि पर्यवेक्षक। अब ये जो वैकेंसी है ओनली आपके 12th पास हैं, जिनके 12th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट था वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसका एग्जाम आपके कब है? 4 फरवरी 2024 को आपके होने वाला है। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप अच्छे तरीके से ध्यान रखते हो तो हर महीने आपके कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में वैकेंसीज निकलती रहती है। बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहां पर कौन सी वैकेंसी निकली है और मुझे किस तरीके से अप्लाई करना है और तैयारी करनी है। इन सब चीजों के बारे में आपको यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो पर कंटिन्यू अपडेट आपको दिया जाता है। तो ये तो बात हो गई गवर्नमेंट सेक्टर की, और इससे पहले हमने बात की प्राइवेट सेक्टर की। अब गवर्नमेंट सेक्टर की हम बात करें कि सैलरी कितनी होती है, तो डिपेंड करता है आपके जॉब प्रोफाइल के ऊपर कि किस तरीके की आपकी जॉब प्रोफाइल है। जैसे कि मैं बात करूं नाबार्ड की, अभी जो नाबार्ड में वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, इसमें जो सैलरी है वो आपके 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक है। कितने तक है? 80,000 से 1 लाख पर मंथ आपके सैलरी आती है, ठीक है। तो अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग सैलरी आपको मिलती है। अब हम बात करने वाले हैं, आप खुद का व्यवसाय भी कर सकते हो। आपने देखा हो जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर वाले नहीं है ना, जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, वो स्टूडेंट भी एग्रीकल्चर बिजनेस या एग्री बिजनेस करके एक अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। आपने देखा होगा कई लोग डेयरी फार्म ओपन कर लेते हैं, कई लोग वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, कई लोग मशरूम प्रोडक्शन करते हैं, कई लोग मछली पालन करते हैं, बकरी पालन करते हैं, सुअर पालन करते हैं। तो इन सबको करके भी आप एक अच्छा खासा व्यवसाय कर सकते हो। इसके अलावा आप खुद का एग्री क्लिनिक भी डाल सकते हो, जहां पे दवाइयां वगैरह मिलती है, फर्टिलाइजर वगैरह आपको मिलता है। तो बात करने वाले हैं एग्री बिजनेस की। तो देखो एग्री बिजनेस आप कर सकते हो, इसमें अलग अलग बिजनेस होते हैं जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा एग्री क्लिनिक आप डाल सकते हो, डेयरी फार्म आप डाल सकते हो, एग्रो फार्म आप डाल सकते हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट आप चला सकते हो। इसके अलावा कई सारे अलग अलग एग्री बिजनेस हैं जिनको मैं आपको यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो पर कंटिन्यू बताता रहता हूं। उनसे भी आप अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हो एक खुद का व्यवसाय स्टार्ट करके। तो आज के वीडियो में हमने बिल्कुल डिटेल में जाना है कि आपने अगर 12th एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लिया है तो 12th के बाद आपको कौन कौन से एग्जाम देने हैं और कौन कौन से कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो और किस तरीके की जॉब आपको मिलने वाली है, जिसमें मैंने आपको प्राइवेट, गवर्नमेंट और खुद का व्यवसाय, इन तीनों के बारे में अच्छे तरीके से बता दिया है। अगर आप लोगों का इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए, आप लोगों को रिप्लाई दिया जाएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, बाय बाय।